पदड़ पदड़ पैं पैं पदड़ पदड़ पैं पैं। आपको पता है जब किसी आदमी को गैस बन जाती है वो अपना तो जीना दूभर कर ही लेता है, दूसरे आदमी का भी जीना दूभर कर देता है। लेकिन गैस अगर खुद को बन जाए माय डियर, तब सोचने वाली बात है। एक छोटी सी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, अगर वो गैस हमारे ब्रेन में चली जाए तो ब्रेन हैमरेज हो जाता है। अगर वो नसों में चली जाए तो वेरिकोन्स जैसी बीमारियां, लाइलाज बीमारियां खड़ी हो जाती हैं। अगर वो कमर की पिछली तरफ चली जाए तो स्लिप डिस्क जैसी प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से हो जाती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके सॉल्यूशन के लिए हमने बनाया है एक पाचक चूर्ण। बड़ा ही स्वादिष्ट है। ये क्या करता है, आपकी बॉडी में एंजाइम्स क्रिएट कर देता है माय डियर। एंजाइम्स क्रिएट करने से क्या होता है, जब स्टमक के अंदर एंजाइम्स बनते हैं, आपने जो खाया वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। और जब आपका खाया हुआ डाइजेस्ट हो जाएगा एंजाइम्स के थ्रू, तो वो पड़ा हुआ सड़ेगा नहीं और सड़ी हुई चीज़ों में गैस बनती है। मतलब आपको पाचक चूर्ण खाने से आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा तो गैस नहीं बनेगी, और गैस नहीं बनेगी तो आप हंसी मजाक के पात्र नहीं बनेंगे। और इससे भी बड़ी बात है कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से जो वोमिटिंग होती है, जो सिर में दर्द होता है, पूरे शरीर में थकावट आती है, और कई बार तो बहुत बड़े बड़े ऐसे ऐसे खतरनाक रोग हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से हो जाते हैं, जैसे कि अल्सर। अल्सर क्या है, हमारी आंतों में जख्म हो जाते हैं। गैस्ट्रिक प्रेशर इतना होता है माय डियर, गैस का प्रेशर ना आप देखोगे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। मतलब इतना डर तो पत्नी से नहीं होना चाहिए, है ना, जितना डर हमें गैस से होना चाहिए। गैस खुद को बन जाए तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, और गैस पड़ोसी को बन जाए तो बड़ा मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि बिना फीस का हमें साउंड मिलता है सुनने को। तो माय डियर, हमें इससे बचना चाहिए। इसको ठीक करने के लिए बड़ा ही आसान है। पाचक चूर्ण खाना खाने के आधे घंटे बाद आप पानी से ले लो। बड़ा ही आसान है उसको लेना, और बहुत ही टेस्टी है। बच्चों को देने से क्या होता है, बच्चों के लिए बड़ा ही शानदार है जी। बच्चे खाना नहीं खाते क्योंकि उनको एंजाइम्स नहीं बनते। उसके लिए आप क्या करते हो, उन्हें कार्टून दिखाते हो, उनको फिल्में दिखाते हो, मोबाइल लैपटॉप सिस्टम के सामने उनको बैठा देते हो। एक तो उनको भूख नहीं लग रही, ऊपर से आप उनको खिला रहे हो, है उनका डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो जाता है। फिर कहते हो भाई ले हमारा बच्चा बीमार पड़ गया, इसको गैस बन गई, कब्ज होगी, लूज मोशन हो। क्यों ना हो? नहीं, आप मुझे बताओ क्यों ना हो? जब आप बिना भूख के खिलाओगे, ज़बरदस्ती खिलाओगे, अफारा तो बनेगा, बच्चा तो बीमार पड़ेगा। बच्चे को भूख लगी क्यों नहीं, ये विषय है, और इस विषय के ऊपर काम करता है पाचक चूर्ण। एंजाइम्स बनेंगे, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी। आप उसको कहोगे टीवी देख, वो कहेगा नहीं मुझे खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको नेचुरल भूख लगेगी। सेम सिचुएशन काम करता है बड़ों के साथ, और सेम सिचुएशन काम करता है बच्चों के साथ। तो पाचक चूर्ण बड़ा ही शानदार प्रोडक्ट है। आप इसको घर में यूज़ करके देखो, मैं गारंटी देता हूँ दूसरी नहीं तो तीसरी खुराक में आप खुद कहोगे वाकई यार गुरदीप भाई कमाल की चीज़ बताई है। और होम डिलीवरी है, आप जहाँ बैठे हो वहीं से फ़ोन करो 7060198171 7060198171। जहाँ बैठे हो वहीं से फ़ोन कर दो, वहीं आपके पास पहुँचेगा। ठीक है जी। 350 का 250 ग्राम, 350 का 250 ग्राम। जहाँ बैठे हो वहीं से फ़ोन कर दो, वहीं आपके पास पहुँचेगा। बिल्कुल बेफिक्र सुरक्षित है जी, बिल्कुल मैं गारंटी लेता हूँ, बिल्कुल सुरक्षित है, 100% सुरक्षित है। बच्चों को दो, बड़ों को दो, बुज़ुर्गों को दो, जिसकी दवाई चल रही है उसको दो। बस जिसको गैस की वजह से, डाइजेशन की वजह से पहले ही अल्सर हो चुका है, जिसके पेट में जख्म हो चुके हैं, या जिसका ऑपरेशन हुआ है, उनको मत देना, क्योंकि जख्म पहले ही हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में हम देते हैं नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट।
आयुर्वेद के और दूसरे बहुत सारे जूस होते हैं, फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, उनसे हम ट्रीटमेंट करते हैं बड़ौद के अंदर। हमारा नेचुरोपैथी, मैं दिल्ली से हूँ और पंचगव्य मैं चेन्नई से हूँ। तो यहाँ बड़ौद के अंदर हमारा सेंटर है, हम यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी होम डिलीवरी जो पाचक चूर्ण की है, जहाँ भी आप हो, पूरे इंडिया में हो या इंडिया के बाहर भी, आपको घर बैठे ये सुविधा देंगे। क्योंकि अगर हम नहीं देंगे तो फिर आपकी सेवा हमारे अलावा और कोई क्यों करे? हम करेंगे आपकी सेवा, हम बनेंगे आपके सेवक, हैं जी। देखो, गैस बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हो। ये तो थी हंसी मजाक की बात, इससे बचना चाहिए। अगर अभी किसी को प्रॉब्लम है मंगाने से पहले, तो आप हींग का छोटा सा कोई पीस लेकर के गर्म पानी में उबाल करके उसको ले सकते हो। जीरा धनिया उबाल करके इसको भी ले सकते हो। अगर आपको लगता है कोई इन्फेक्शन या ऐसा कुछ है, तो हल्दी थोड़ी सी कच्ची खा सकते हो, उबाल करके खा सकते हो, ठीक है जी। उसका पानी पी सकते हो। और ये पाचक चूर्ण आप ज़रूर मंगवा लीजिए 7060198171, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी है, कब किसको हो जाए कुछ नहीं पता। और इसको एक बार आपने टेस्ट कर लिया ना, फिर आप कहोगे यार वाकई चीज़ तो कमाल की है ना। तो ये वीडियो माय डियर उन सब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुंचाने की कोशिश करो, जो आपको बढ़िया बढ़िया साउंड देते हैं और बढ़िया बढ़िया स्मेल देते हैं। मतलब बढ़िया तो नहीं होती, लेकिन वही नेचर है हंसी मजाक वाला, तो मैं बोल देता हूँ कई बार, है जी। तो रिक्वेस्ट मेरी आपसे रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करो, ताकि देखो, हंसी मजाक की बातें करना बुरी बात नहीं है, हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। लेकिन अगर कोई बीमारी बनी हो तो माय डियर, बीमार इंसान के सामने उसका फेवरेट खाना, उसका पसंदीदा खाना, रसगुल्ला, जलेबी, हलवा, जो मर्जी रख दो, मिठाई रख दो, ड्राई फ्रूट रख दो, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर शेयर करो, लोगों को खुशियाँ मिले, अच्छी सेहत मिले और सब लोग समाज के ऊपर करती की सेवा कर सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।